पुण्यात्माओं, जब तक हमने वह मौत ना दिखती ना, इतना हम गफलत करें, बुराई भी कराएंगे और भक्ति से भी दूर रहेंगे। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि तेरा कैंसर होगी या दूसरी भयंकर बीमारी होगी, घिघी बन जाएगी आपकी, तो संतों ने यो रोग पहले दिखा। इसलिए ये डगमग नहीं होते अपनी भक्ति, चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, पर अपने कल्याण तो वो वंचित नहीं रहेंगे। और यहां पिछले 4-5 वर्ष पहले की बात है, हरियाणा के 2 मंत्री अब शपथ ले आए, मेरे ख्याल में हफ्ता भी ना हुआ था उन्हें, एक हेलीकॉप्टर में दोनों मर गए। अब उन मंत्री जियों की कितनी अच्छी प्लान थी, भाई ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, जनता को खुश करूंगा, इसको इतना लाभ दे दूंगा, ऐसी प्रोग्रेस यानी विकास करूंगा, और 1 सेकंड में उसी हेलीकॉप्टर में जिसमें सवारी कर रहे थे उसी का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इन बातों को याद रखना है। हम उनको मरते देखते रह, अपना डर गति नहीं। मौत बेसारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में नून। अब हमने के सोच रखा कि बकोर भरूं। अब क्या, जैसे किसी का मृत्यु हो जाती है, आप जाते हो तो सभी ये कहते हैं भाई एक दिन सब ने मरना है, एक दिन सबकी मृत्यु होगी, सब ने जाना है, दूसरों को सांत्वना देने जाते हैं। हम ऊपरले से मन तक हैं, हृदय तक नहीं कहते एक दिन सब ने मरना है। जब हम हृदय तक वहां तक घी बन जा अपनी। एक समय एक भगत था, एक व्यक्ति एक संत के पास जाया करता, और संत जी पतले दुबले और ऐसे ही मायूस से रहा करते थे, और उनके पास वो थे अच्छे भक्ति युक्त, उनके वचन में शक्ति थी, लोगों को काफी लाभ होता था, काफी श्रद्धालु जाते थे। कोई ले जा भाई दूध का लोटा भर ले गया, कोई फलों का थैला भर ले गया, कोई 2 दर्जन केले, कोई 2 दर्जन अंगूर, वो 2 किलो अंगूर ऐसे ले जाते थे। तो संत जी के पास टोकरे भरे रहा करते, सेब संतरे फलों के, और आने वाले भक्तों को बांट देते थे प्रसाद रूप में। और दूध के भी ऐसे ही पात्र रखे होते, तो शाम को गर्म करके दूध भक्तों पे आरती करके पिला देते। एक भक्त आता, एक व्यक्ति आया करता, वो कहने लगा महाराज जी आप बहुत पतले दुबले हो, आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तो संत बोला भाई कोई ना बेटा, आप ले प्रसाद जाओ। बोला महाराज जी खाया पिया करो, आप ला भाई मैंने कोई एक चिंता सतावे सारिया। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि साधु संता ने भी क्या टेंशन होगी, बताओ कोई बात हुई, आप तो मस्त मौले होते हो। तो वो संत जी कहने लगा भाई मुझे चिंता है। अब क्या चिंता है महाराज जी? वो कहने लगा भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे से। आपकी मौत अभी निकट भविष्य में है क्या? अब वो संत जी इस बात से प्रसिद्ध थे कि वो भूत भविष्य की खूब जानते हैं, पक्के प्रसिद्ध हो रहे थे आसपास में, जो ये कह देते वह बात सच्ची होती है, भाई तू इतने दिन में तेरी मृत्यु होगी, या ऐसे ऐसे तेरा वो काम बिगड़ेगा या बनेगा, ऐसा वो बता देते थे। तो सब में प्रसिद्ध हो रहे थे, वो संत जो कहते हैं वो सच बताते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा महाराज जी क्या अभी निकट भविष्य में आपकी मृत्यु है? ने बोला हाँ भाई निकट भविष्य में है। जी कब की है? कि भी अभी 40 साल के बाद मरूंगा मैं। आज मेरी 45 साल की उम्र है और 85 साल की उम्र में मेरी मृत्यु होगी, वो 40 साल रह रहे हैं। तो वो नो कहे महाराज जी जो तो सब नहीं मरना है, बता लिया कोई बात करी, 85 साल के बूढ़े तो 100 मरो, और मरिया एक ने सब ने मरना है, हम के जीवित रहेंगे। वो बोला अच्छा भाई बात तो तेरी सच्ची है, सही कहे। अब डिगाया क्यों माथा मारे सी ला, और रोज आवरण देने का महाराज जी खाया पिया, ले खाओ खाओ, मुंह का लाओ उनके, ले खाओ, ले दूध पी लो। वो बोला भाई दर्द दे, मेरा पे कति मुंह का नहीं निकला जाता है, मन तो मौत दिखाई दे से, और अपना भजन करूं भगवान का डरता है। वो रोज आकर मजाक करे है महाराज जी कमाल, देखो रे बाबा जी की भी टेंशन हो रही मृत्यु की। अब उन्हें सोची यो तो भाई घना दुखी करेगा, ला इसका
कर दूं काम। एक दिन नो बोला बेटा आइए तेरा हाथ दिखा रहा है, हाथ देखा और बेटा तेरी तो भाई चौथा दिन मृत्यु है। ए महाराज जी नो जब सोकड़ गया नो बोला जी है फिर बताइए भाई आज तड़के परसों परला दिन मर लेगा तू, तेरी मौत से तेरी तो भाई रेखा बताओ है। अब उसका तो सांस तले का नीचे और ऊपर का ऊपर। अब भाई यह तो बहुत बूंदी बनी। अब वहां से चल पड़ा जैसे कान तोड़ के नौकती, और कोई रस्ते में मिला उसने कहा भाई राम राम, भाई राम राम है। वो सोचा भाई क्या जी राम राम क्यों, क्या का नाम की। अब भाई मैं 12 जी दौरा गया था, मेरी 4 दिन की उम्र बता थी, सब कहने होगी जच की पक्की भाई यूं तो जो ने कह दी फाइनल है, तो वो सब ने कहे भाई फिर तो तेरी पक्की मौत है। अब जाके खाट पर लौट गया, 4 पाई पकड़ दी, घर के कहने लगे भाई क्या हो गया, अक मरूंगा। अक मरेगा क्योंकि बात बीमार है। अक महाराज जी ने बता दी चौथा दिन मेरी मृत्यु है। भाई बुला ले रिश्तेदारियों ने, अब सारे पत्र भेज दिए, जा बुला ले। अब आने लग गए भाई, उस महाराज जी ने कह दिया फाइनल है, इसमें तो कोई शक को नहीं। अब 3 दिन उसका कति अन्न आहार छूट गया, कति मुंह का नहीं लावा, इन्हों कहना मेरे अपनी खाई चल इधर इधर बैठी, और ना ही किसी का लड़ाई झगड़ा करना जी करे, ना किसी वस्तु ना अपनी मान रहा। और उसने वह मौत दिखाई देगी गी बंदरी, और शोक के कति 3 दिन में आधा हो गया, खाट पर पड़ा दिखे। अब चौथा दिन जब आ गया, सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे भाई आज यू प्राण छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा। एक ने सुझाव दिया भाई महाराज जी ने बुला लिया भाई, नु क्या करें संत हो दो रहे तो कुछ राम नाम याद दिवा देगा। अरे उनका शिष्य भी है। सब ने कहा भाई महाराज जी ने बुला लिया, तो वोणी तो सही होनहार है। तो सब एक भगत गया, महाराज व्यक्ति गया, महाराज जी आपका चेला मरेगा, आपने बताए रखी है। कहा भाई, तो वहां लोग कह रहे हैं एक बार आप भी आ जाओ दर्शन दे दो। बोला चल भाई, आना था उन्होंने, नाना था वो, आप आओ ना बुलाना जाते थे। आ गया और हाथ जोड़ के न्यो का महाराज जी बस मेरी राम राम, अब मैं जाऊंगा। कहा भाई तेरी तो मौत होनी है। फिर बैठ के महाराज जी को आसन दे दिया, उनकी 4 पाई में दोहरा बैठ के नहीं बोले बेटा देखा किस टाइम से मरेगा, टाइम भी बता दूं। अनु देख का हाथ में बोले रहे बेटा ओहो मेरे तो भाई देखने में फर्क रह गया, या 4 दिन की को ना तेरी तो 40 साल की उम्र और रह रही है। ने बोला महाराज जी सच्चे हैं, ये फिर देखिए अकबर 40 मेरे देखने में हिसाब किताब लाने में फर्क रहेगा बेटा, तेरी तो 40 साल की उम्र और है, अभी तो 20 साल का सारा है तू। एकदम बैठ गया, नहीं होगा हे महाराज जी तेरा बुलाओ। तो परमात्मा बोले बेटा, वो गुरु जी बोले बेटा इस 4 दिन में तुमने किमें चीज अच्छी लगी, दूध पिया हो फल खाया हो। हे महाराज जी किसे दूध और किसे फल, मेरा तो घी बंदरी थी। तो बेटा तने ये चौथा दिन दिखा था ना, वो 40वां दिन में आज का नहीं दिखाई दे। इसलिए अपना काम चलाओ, खा भी लो हूं, भगवान की भक्ति गढ़ा करता हूं। तो पुण्यात्माओं जब तक हमने वह मौत ना दिखती ना, इतना हम गफलत करें, बुराई भी कराएंगे और भक्ति से भी दूर रहेंगे। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि तेरा कैंसर होगी या दूसरी भयंकर बीमारी होगी, घिग्गी बन जाएगी आपकी। तो अभी इसलिए हमने एक अपने और कैंसर है वह याद को नहीं, यो जन्म मरण की जो कैंसर है यह सबसे बूंदी, अरे आप भूल रहे हो। तो संतों ने यो रोग पहले दिखा, इसलिए ये डगमग नहीं होते अपनी भक्ति, चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, पर अपने कल्याण तो वो वंचित नहीं रहेंगे।